तो वेलकम टू सब्सक्राइबर कुंडली एनालिसिस। और फोर्थ पार्ट में मैं बता रहा हूँ कि शुक्र इन फर्स्ट हाउस कैसा प्रभाव देगा। बैकग्राउंड में कुंडली चल रही है, उसी की एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं रिगार्डिंग शुक्र। तो अब यहाँ पर शुक्र लगन में बैठा हुआ है, तो अब कई चीज़ें यहाँ पर खड़ी हो रही हैं कि मैक्सिमम डैमेज यहाँ पर जो है लाइफ पार्टनर को और मैरिड लाइफ को होते दिखाई पड़ रहा है। दूसरी तरफ शुक्र से दूसरा भाव हाउस नंबर 2 स्वयं का है, जो कि बैंक बैलेंस का है, फिक्स्ड असेट्स का है, ठीक है। और यहाँ पर हाउस नंबर 7 लिखा हुआ है। तो अब ये यहाँ हाउस नंबर 7 इनको किराए से पैसा देता हुआ दिखाई पड़ता है। ऐसा नेटिव कई बार घर होते हुए भी किराए के घर पर रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि उसका ट्रांसफ़र हो जाता है। सरकारी विभाग में होता है तो उसका ट्रांसफ़र हो जाता है, तो जब दूसरी जगह जाता है तो फिर वो किराए के घर पे रहने लगता है, पर नेटिव का अपना घर होने के प्रबल संभावना है। अब हाउस नंबर 7 जो है ये भी शुक्र का ही राशि है और ये हाउस नंबर 2 में बैठी हुई है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर जो मैरिड लाइफ है, जहाँ पे शादी होगी, उनके पास काफ़ी बैंक बैलेंस, फिक्स्ड असेट्स ये सब हो सकते हैं। प्रॉपर्टी में अच्छे खासे वो लोग ताकतवर हो सकते हैं ससुराल वाले, मतलब कि इनका नेटिव हस्बैंड या वाइफ। तो यहाँ का शुक्र हाउस नंबर 2 के अंदर, मतलब हाउस नंबर 7 का जो शुक्र है वो जिंदा शुक्र है। तो यहाँ पर इनके जो फिक्स्ड असेट्स में ये हाउस नंबर 7 आ गया है, तो इनका हस्बैंड ही इनका फिक्स्ड असेट है। जितना अपने हस्बैंड के साथ ये पोटेंशियल संबंध अच्छा रखेगा या रखेगी, नेटिव को उतना ही लाभ होगा। नेटिव को भले ही शुक्र उच्च का है यहाँ पर, लेकिन सीधे सीधे बताया जा रहा है कि शुक्र की हानि हो रही है, तो चाइल्ड बर्थ डिलेज होना तय है। क्योंकि घर नंबर 1 जो है सूर्य और मंगल का है, तो यहाँ पर सूर्य शुक्र युति हो रही है और मंगल शुक्र युति भी सामने सामने दिखाई पड़ रही है। मंगल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है यहाँ पर। तो नेटिव यहाँ पर खेल कूद में कुछ सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल ये सब भी ला सकती है, क्योंकि शुक्र मंगल युति है और मंगल एग्जॉल्टेड दिखाई पड़ता है अपने घर के अंदर। बस शनि का दान करना है और नेटिव खेल कूद में, स्पोर्ट्स में अव्वल होगी और उसमें मेडल्स वेडल्स भी लाना स्टार्ट कर देगी या ला रही होगी। अगर शनि का दान करवा रहे होंगे तो ज़रूर से मेडल वगैरह आ सकता है। शुक्र का जो दूसरा घर है, मतलब फिक्स्ड बैंक बैलेंस का, असेट्स का जो घर है और फैमिली का जो घर है, वो हाउस नंबर 9 में रखा हुआ है। अब यहाँ पर जब हाउस नंबर 9 में हाउस नंबर 2 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले तो लड़की बहुत ही ज्ञानी है, इसकी फैमिली भी बहुत ज्ञानी होगी, धर्म कर्म के काम करने वाले लोग होंगे और इनको फिक्स्ड एसेट्स का बहुत ही ज़्यादा लाभ यहाँ मिलता दिखाई पड़ता है। मतलब प्रॉपर्टी बैंक बैलेंस से बच्ची जो है काफ़ी मजबूत होगी, क्योंकि हाउस नंबर 9 में धन और धर्म के घर में हाउस नंबर 2 आ चुका है, जो कि फैमिली फिक्स्ड एसेट्स का घर है। तो फैमिली बड़ी धार्मिक हो सकती है, बड़ी विद्वान हो सकती है और ज़मीन जायदाद का सुख ये बच्ची को हमेशा मिलता रहेगा, बशर्ते इनको अपना कैरेक्टर संभाल कर रखना चाहिए ये बच्ची को। क्योंकि ये जो तुनुक मिजाजी है इस बच्ची की, जब शनि दान करवा देंगे तो ये बच्ची वैसी हो जाएगी कि सक्सेस एट एनी कॉस्ट, कोई भी चीज़ चाहिए होगी वो लेकर ही दम लेगी, अगर वो शुक्र से रिलेटेड होगी। साम दाम दंड भेद यूज़ कर कर ये अपना काम करवाने वाली बच्ची होगी। कई केसेस में तो ये ऐसे कहेगी कि पैसे दे दो, पैसे दे के काम करा दो। तो ऐसा होता भी दिखाई पड़ता है। अब शुक्र मंगल हाउस नंबर 6 के अंदर लिखा हुआ है, तो प्रतिस्पर्धा में कि घर में शुक्र और मंगल बैठे हुए हैं और शनि भी बैठे हुए हैं, तो बच्ची को अपने ऑफिस में किसी से प्यार हो सकता है और उसके बाद उससे धोखा भी मिल सकता है। इस चीज़ से नेटिव को सावधान होना चाहिए। जब 11वां घर देखते हैं हम हाउस नंबर 6 के अंदर, तो हम सीधे सीधे जानते हैं ये उसका कोई दोस्त होगा। तो इस चीज़ से बच्चे को सावधान रहना चाहिए कि ऑफिस के अंदर अगर वो किसी के साथ प्रेम प्रसंग में फंस गए तो फिर उनको धोखे का सामना करना पड़ेगा, जिससे उनके भाग्य की हानि हो सकती है। तो